बीते दिनों कोरोना काल में प्रयागराज के गंगा किनारे दफनाए गए शवों की हवाई तस्वीरों की अंतर्राष्ट्रीय और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। अब एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें गंगा किनारे शवों से रामनामी चादरें हटाई जा रही हैं। प्रशासन का कहना है कि ऐसा शवों के अंतिम संस्कार के लिए जरूरी था। इस मसले पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। गंगा घाट पर उड़ती रेत, दफन शवों से खींचा जाता काफिला, ये निर्दयी हाथों से मृत्यु की मुनादी है। ये मुर्दों के शिनाख्त छिपाने की नाकाम कोशिश है जिसके लिए करीब 100 सफाई कर्मचारियों की फौज लगाई गई। ये दुनिया की वो धरती है जो महातीरथ है, ये तीर्थराज है, ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज जिले के फाफामऊ और शंगवेरपुर घाट की तस्वीर है। पहले दुनिया भर में गंगा किनारे दफन शवों की हकीकत और अब 100 से ज्यादा सफाई कर्मियों के सहारे दफनाए गए शवों की शिनाख्त छिपाने की कोशिश। जब ये तस्वीरें सरेआम हुई तो प्रशासन दलीलें करने लगा। कहा गया कि शवों के कफन इसलिए हटाए गए ताकि इनका उचित अंतिम संस्कार हो सके। कोई भी गंगा में लाश को प्रवाहित नहीं होने देना पहला कदम। दूसरा, यहाँ पर अब कोई भी अवैध जो है यहाँ पर लाश नहीं दफनाए देना है। यही है हम लोगों का लक्ष्य। शवों के कफन हटाने की तस्वीरों के तूल पकड़ने के बाद गंगा घाट पर अब पहरा है। पुलिस अलर्ट है, किसी को भी शव दफनाने की इजाजत नहीं। लावारिस मुर्दों के अंतिम संस्कार का बंदोबस्त भी है। घाट पर 8 चिताएं सजा दी गई। वहीं प्रयागराज के एसपी गंगापुर ने शवों के निशान कैसे और किसने हटवाए इसकी जांच करने का भरोसा दिया है। लोगों से अपील भी की गई है। यहाँ पे निगरानी समिति के भी लोग हैं जो यहाँ पे पंडा पुजारी लोग हैं, उनको भी कहा गया है, लोगों से अपील की गई है कि इस शव को दफन ना करें और लोगों की तरफ से भी इसमें काफ़ी सहयोग मिला है। अब लोग यहाँ पर अंतिम संस्कार के रूप में शवदाह ही किया जा रहा है। सवाल है कि बगैर प्रशासन की इजाजत के सफाई कर्मचारी लगवाकर शवों की शिनाख्त कैसे मिटाई जा सकती है, कैसे चुनरी और कफन हटाए जा सकते हैं। लिहाजा विपक्षी पार्टियां अब सरकार से इस सवाल दाग रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर इसे मानवता का अनादर करार दिया। इन तस्वीरों के बाद यूपी की सियासत सुर्ख है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी पूरे मामले को खालिस राजनीति करार दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी को गंगा मां ने बेनकाब कर दिया। अब नदी के किनारे जो शव हैं उनके ऊपर से चद्दर सरकार हटा के शव को छुपाना चाहती है, लेकिन भूल गई है कि 2022 में यही जनता सरकार के ऊपर से पावरनुमा चद्दर खींच लेगी और सरकार बेनकाब होके पावरलेस हो जाएगी। कहीं यह भी कारण बहुत बड़ा रहा कि लोगों ने जो है वो अंतिम संस्कार नहीं किया, नदी के किनारे दफना दिया या गंगा में प्रवाह किया, और ये बहुत दिनों से परंपरा चल रही है। फिर भी सरकार, हम किसी चीज़ से इनकार नहीं कर रहे हैं, मौतें हुई हैं हमने, लेकिन उसके बावजूद बेहतर काम किया है, वह दिखाना चाहिए और विपक्ष यह नकारात्मक राजनीति बंद करे। गंगा घाट पर दफन शवों से चुनरी हटाने को पंडे पुरोहित पाप बता रहे हैं। आरोप तो यहाँ तक है कि कलयुग में घोर पाप उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे के कई शहरों में हो रहा है। गंगा घाटों पर इतने शव दफनाने के बाद पर्यावरणविद भी परेशान है, क्योंकि संक्रामक शवों के दफनाने से पाप नाशिनी गंगा के पवित्र जल के विषाक्त होने का खतरा पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।